स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त जो सामान्य अध्ययन की बुक है, जो आरडब्ल्यू की ये रोजगार विद अंकित की प्यारे दोस्त बुक है सामान्य अध्ययन की, यानी कि जीएस की। इस बुक में जो हमारे 2023 में और उससे पहले जो एग्ज़ामों में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, वो सारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं और मैंने टॉपिक्स वाइज उनको पढ़ा भी दिया है। ठीक है दोस्त, अगर उनको आपने नहीं देखा है चैप्टर वाइज, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मैंने मेंशन कर दूंगा प्यारे दोस्त। वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले साल के जो क्वेश्चंस जो हमारे पूछे गए हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर जो हैं जो पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं, इतिहास से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस फिर हम जो हैं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम पिछले साल के क्वेश्चंस सारे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा। तो इसका क्या होता था राइट ऑप्शन? तो कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? जो कुंचु कुरूप हैं ये किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? क्या सत्रिय, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी अट्टम? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो हमारे क्या बोलेंगे, ये तो हमारे कथकली के लिए जाने जाते हैं। कौन? कुच्चू कुंचु कुरूप, है ना। कथकली का एक आपको कलाकार बताना है कि वो कौन व्यक्ति हैं, कलाकार इसके, है ना। एक कलाकार बताना है ओनली। ठीक है, और सत्रिया के आपको पता ही मैंने बता दिए हैं, मोहिनी अट्टम के भी मैंने आपको बता दिए हैं प्यारे दोस्त। कच्ची पूड़ी कौन खाता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और केरल कली रूट बर्ड मैंने आपको कहाँ बताया था? तो केरल याद रखेंगे। केरल का एक हमारा और है मोहिनी अट्टम। ये दोनों क्या हैं? कली और मोहिनी अट्टम, ये क्या है? हमारे केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गोल्डन गोल्डन कोल्ड्री कोल्ड्रीलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा? गोल्डन क्वाड्रीलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। किसको? झांसी, देहरादून, नागपुर या फिर कोलकाता? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो कोलकाता को जोड़ता है ना। तो इम्पोर्टेंट याद रख लेना, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। और सभी प्रश्न जो हैं प्यारे दोस्त हमारे पूछे गए, है ना। क्या बोलेंगे? ये सभी प्रश्न जो हैं हमारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी, कथकली या फिर भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम? तो दोस्त क्या बोलेंगे? कौन से हो जाएंगे? राधा रेड्डी और क्या बोलेंगे? राजा रेड्डी। तो रेड्डी रेड्डी किसने बताया था प्यारे दोस्त? क्या बोलेंगे? रेड्डी रेड्डी मैंने किसने बताया था दोस्त? कच्ची पूड़ी में। ठीक है, तो कुचिपुड़ी के हैं ये, है ना, आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्त, याद रखना रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोस्त याद रखना कुचिपुड़ी के प्रतिपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? क्या बोलेंगे दोस्त? उपाधियों के अंत से संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? तो हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्त? वो हो जाएगा अनुच्छेद 18। 19 क्या कहता है? हमारी सारी स्वतंत्रता को बताता है कि हमारे देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, है ना। ये हमारी 19 से बताता है। ए से लेके एफ तक, एफ शायद हट गया है ना, जी तक। ठीक है, तो ये जी तक बताता है दोस्त। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो भूमचू त्योहार है ना प्यारे दोस्त, ये किस क्या बोलेंगे, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो भूमचू क्या बोलेंगे? भूमचू ये हमारा सिक्किम में मनाया जाता है।
और सिक्किम का एक सागा दावा है, क्या बोलेंगे, सागा दावा फेस्टिवल, जिसको कितने दिन मनाया जाता है प्यारे दोस्त, तो 10 दिन याद रखेंगे, ठीक है, 10 दिन याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो दोस्त मैंने सारे आपको बता ही दिए हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश के आपको एक बताना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक उत्सव आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल से रत्न पुरस्कार दिया गया था, किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो किस व्यक्ति को दिया गया था प्यारे दोस्त, क्या सचिन तेंदुलकर, या फिर साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद, या फिर विश्वनाथन आनंद। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, कि भैया जी ये किसको दिया गया था, ये तो विश्वनाथ आनंद को दिया था, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, सुजाता महापात्र ने डैश के लिए संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार जीता, भाई किसके लिए जीता था इन्होंने, क्या बोलेंगे किसके लिए जीता था भाई, किसके लिए, तो ओडिशा आधुनिक में, या फिर कथक में, या फिर फ्यूजन डांस में। तो दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी इन्होंने तो उड़ीसा में जीता था, उड़ीसी के लिए जी, मतलब कि उड़ीसी जो नृत्य है ना शास्त्रीय उड़ीसा का, उसमें जो है सुजाता महापात्र वाले किस में आएंगे, वो तो हमारे उड़ीसा में आएंगे, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सम्मान, क्या बोलेंगे, भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह में कब मनाया जाता है, क्या चैत्र में, भाद्रपद में, या फिर फाल्गुन में, या कार्तिक में। दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो हमारा भाद्रपद में मनाया जाता है, और चैत्र में कौन सा मनाया जाता है प्यारे दोस्त, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चैत्र के महीने में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। सीडो, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, साधारण दंड, रक्षात्मक कौशल, या अंक, या फेंकने का कौशल। तो सीडो शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे कि भैया जी साधारण दंड देने में किया जाता है, ठीक है। सीडो जो सोटा होता है ना, जब जो महाराज राज ले रखे होते थे, तो उसको कहते हैं सीडो, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर सीडो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सभी, देखो यहाँ पर जो है एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया है दोस्त, इम्पोर्टेंट है, देखना है ना। सुबंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो सुमंग लीला, क्या बोलेंगे, बिहार, मणिपुर, असम, या फिर झारखंड। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, कि भैया जी ये तो हमारा मणिपुर हो जाएगा, ठीक है उत्सव। और लाई हरोबा कहाँ का है दोस्त, लाई हरोबा भी हमारा, क्या बोलेंगे, ये मणिपुर का है। एक जागोई नृत्य कहाँ का है प्यारे दोस्त, ये भी हमारा मणिपुर हो जाएगा। और चुम्फा क्या बोलेंगे, ये भी हमारा कहाँ का हो जाएगा, ये भी हमारा यहीं के मणिपुर का। एक थांगटा याद रखेंगे दोस्त, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक सांगकेन, सांगकेन, ठीक है, नहीं सांगकेन तो वो हमारा वो हो जाता है ना, ठीक है, इतने याद रखने हैं दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मणिपुर से मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, भामा कलापम, भामा कल्पन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से सम्मिलित है, शास्त्रीय नृत्य जो है नाट्य का है दोस्त, कहाँ का है ये, भामाकल्पम तो क्या ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम, या फिर ओडिसी। तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये तो हमारा कुचिपुड़ी हो जाएगा। कच्ची पूड़ी कौन खाता है, ये तो आंध्र खाता है दोस्त, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ही आपको क्या बोलेंगे, भामाकल्पम है। और एक लम्बाड़ी याद रखना है प्यारे दोस्त, लम्बाड़ी हो गया। और दूसरा क्या बोलेंगे, एक हमारा कोला अट्टम हो गया, क्या बोलेंगे दोस्त, कोला अट्टम हो गया। एक होता है बोनालू, क्या बोलेंगे, बोनालू। एक याद रखना है, क्या बोलेंगे, कुम्मी याद रखना है, क्योम्मी, कुम्मी याद रखना है। एक सिद्धि माधुरी और घंटा मर्दालू, और क्या बोलेंगे, घंटा मर्दालू हो गए। एक आपको गोभी याद रखना है दोस्त, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं दोस्त, याद रखना इन्हें, ठीक है। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार
सरकार ने प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया जो है ना, ये 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो 9 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष। दोस्त क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो हमारा 8 वर्ष हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्त, है ना। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे पुरस्कारों को आपको देखना है कि किस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। दोस्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे भैया जी ये तो हमारे 1961 में हुई थी, ठीक है। 1961 याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे दोस्त 1961 से आपको बताना है कि जो हमारे एशियन गेम्स जो हैं 1952 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे वो, है ना। नेक्स्ट है, गोची उत्सव रूप में गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची कहाँ मनाया जाता है प्यारे दोस्त? तो क्या बोलेंगे कि भैया जी ये तो हमारा क्या बोलेंगे, ये हमारा हिमाचल में मनाया जाता है। हिमाचल क्या होती है, हिमा और आंचल बड़ी ही नोटी होती हैं, नोटी भी याद रखना है, ठीक है। एक हमारा गोची हो जाएगा, ठीक है दोस्त, हिमाचल याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? तो राउत नाचा कहाँ बोला था दोस्त? मैंने आपको बताया था कि जो जो 36 पांडवनी थी ना, जो पांडव और नवरानी थी प्यारे दोस्त, उनने क्या करा था, 36 दिन क्या करा था, युद्ध लड़ा था, है ना, 36 दिन। और वो रात में सबको सुला दिया था। राउत नाच कहाँ का हो जाएगा प्यारे दोस्त? तो छत्तीसगढ़ बोलेंगे, है ना। राउत नाच और सुआ दिया था चांदनी रात में, चंदेनी भी आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे, चंदेनी पहला याद रख लेना। दूसरा हो जाएगा आपका कपालिक, तीसरा हो जाएगा आपका पाली, और चौथा हो जाएगा आपका टपाली, पांचवा आपका सुआ हो ही गया है ना। और एक छठा आपका क्या बोलेंगे, राउत नाचा हो गया। और दोस्त याद रखना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है प्यारे दोस्त। मैं अभी इनके क्वेश्चंस में आपको फुल फॉर्म इसकी बता चुका हूँ प्यारे दोस्त। तो इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जेसी मुखर्जी, ग्रांट गोवन या फिर एंथोनी डी मेलो, रोजर बिन्नी। तो दोस्त हम क्या बोलेंगे भैया जी, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो दोस्त याद रखेंगे वो हमारा आई आई ग्रांट गोवन हो जाएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना एपीवाई के अंतर्गत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए। जब ये पेंशन योजना शुरू हुई थी ना, तो उसमें कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते थे? जिनकी आयु जो है 15 से 30 या 25 से 50, 18 से 40 या 40 से 80। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम? तो भैया जी ये तो हमारा क्या बोलेंगे, ये तो हमारा जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है वो कर सकते थे, या फिर 40 से ज़्यादा भी कर सकते थे, ठीक है दोस्त। इस जो में है बीच में होनी आयु की जो है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कितनी आयु मांग रहे थे? 18 से 40 वर्ष, ठीक है, मिनिमम जो है इतनी होनी चाहिए थी, ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो खर्ची पूजा उत्सव है प्यारे दोस्त, ये तमिलनाडु हो जाएगा, बिहार, त्रिपुरा और या फिर राजस्थान। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम? हमें बोलेंगे भैया जी ये जो है हमारा त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्चा हो जाता है जब 3 लोग आ जाते हैं रिश्तेदार हमारे घर में, क्या बोलेंगे भैया जी? जब खर्चा हो जा जब घर में 3 रिश्तेदार या मेहमान आ जाते हैं ना, फिर तो खर्चा ही खर्चा होता है, फिर पूजा भी होती है ना उस टाइम पे। तो याद रखेंगे त्रिपुरा, ठीक है दोस्त, बहुत पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट है,
मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? क्या बोलेंगे 2022 में कौन सा नृत्य जो है क्या बोलेंगे शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है दोस्त, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त क्या बोलेंगे, क्या कालबेलिया तो हमने राजस्थान देखा था, बिहू हमने असम देखा था, घूमर हमने राजस्थान देखा था, मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा प्यारे दोस्त? मणिपुर का हो जाएगा। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा इनमें से? तो दोस्त याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? मणिपुरी। इसको क्या है, शास्त्रीय नृत्य की जो श्रेणी है उसमें रखा गया है दोस्त, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 2022 में इसको शामिल किया गया। ठीक है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है, और ये दोस्त हमारा लास्ट क्वेश्चंस होगा, है ना? ये हमारा इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा और इसका आंसर आपको बताना है नीचे वाले का 141 का। ठीक है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोपाल प्रसाद दुबे को, सुचित्रा एला, महबूब सुबासी या फिर बुद्धश्री के एस जयलक्ष्मी। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम? तो कौन हो जाएंगे दोस्त? वो तो भैया हमारे गोपाल प्रसाद दुबे हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी के लिए जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो गोपाल प्रसाद दुबे थे। ठीक है दोस्त, याद रखना, है ना? और इसका आंसर प्यारे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। और आज जो है हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा एक जो है, बाकी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी क्वेश्चंस हैं, है ना? तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस के कल स्टार्ट कर रहे होंगे। जो भी हमारे 2023 या उससे पहले के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, प्री वाई क्यू यानी पूछे गए हैं, तो कल हम पॉलिटिकल या हिस्ट्री की जो है, हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कल की क्लास में प्यारे दोस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट पुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? शॉर्ट पुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है ना, वो पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? क्या पुरुष में 7.26 ग्राम। इनमें कौन सा ऑप्शन जो है प्यारे दोस्त राइट होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, है ना? इम्पोर्टेंट है, तो देखना इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, है ना? तो मिलते हैं दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।